बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक और रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। आज मैं पकोड़े बना रही थी तो सोचा आपके साथ भी हमारे स्टाइल में पकोड़े शेयर कर लिए जाएं। हम कुछ इस तरह से पकोड़े बनाते हैं, हमारे घर में बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। प्याज के पकोड़े भी हम बनाते हैं, पालक के भी बनाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे घर में बनते हैं। पूरा रमज़ान हम यही पकोड़े खाते हैं और बच्चे बड़े सब बहुत पसंद करते हैं। तो सोचा आज आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर कर लूँ। सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमने बेसन लेना है और अच्छे तरीके से इसको घोल लेना है पानी के साथ। अब इसमें डालेंगे नमक और इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा, तकरीबन 1/3 टीस्पून, और इसमें डालेंगे सुरख मिर्च पाउडर। और लास्ट जो चीज़ हम इसमें डालेंगे वो है हरा धनिया और हरी मिर्चें, वो हमने चॉप करके इसमें डाल लेनी है। बस इतने ही मसालों से हम ये पकोड़े जो बनाते हैं बहुत मज़े के बनते हैं। बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार है, तो आप भी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से बेसन घोल लेना है, ज़्यादा पतला भी ना हो ज़्यादा गाढ़ा ना हो, जिस तरह के हम प्याज वगैरह के पकोड़ों के लिए घोल के रखते हैं। आलूओं को हमने इस तरह से बारीक स्लाइसेस में काट लेना है और इस तरह से बस सारे इसमें बेसन में मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो आप थोड़ा थोड़ा करके भी इसमें मिक्स करके और फिर फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्री हीटिंग के लिए ऑयल रखा था मीडियम फ्लेम पे। तो अब इसको हमने मीडियम टू हाई फ्लेम कर देना है और इसमें सारे पकोड़े जो हैं वो डाल लेने हैं। अगर आपकी जो आलू की स्लाइसेस हैं वो मोटी हैं तो आप मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करें, क्योंकि आलू जो है वो थोड़ा टाइम लेगा। नहीं तो आप हाई फ्लेम पे भी इसको फ्राई कर सकते हैं। अगर स्लाइसेस जो है वो पतली पतली हैं आलू की तो आप इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करें और अच्छा सा कलर आने तक इसको फ्राई करें और फिर इसको डिश आउट कर लें। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। चाय के साथ इसको सर्व करें या फिर खाने के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। मज़ेदार किस्म की रेसिपी है। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाजमी लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक ऐसी ही आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।